खुदा उनकी ताज़ीम हो और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस इंतहाई खूबसूरत सुबह के लिए और खुदा उनके सारे फजल के लिए जो उसने हम पर अब तक कायम दायम रखा है। और मैं खुदा का खादिम आप सब लोगों की खदमत में सलाम अर्ज़ करते हुए आप सब लोगों को नाने बका इस मॉर्निंग डिवोशन में खुश आमदीद कहता हूँ। आइए अपने सिरों को खुदा उनके हजूर झुकाएं और दुआ करें। लश्करों के रब खुदा जिंदा आसमानी जलाली बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू तमाम तर सिजदों के लायक है। खुदा अजीम अपना रहम फरमा। और जब हम खुदा आज इस अलल सुबह तेरे हजूर में हाजिर हैं तो तेरा जलाल, तेरी बरकत, तेरी शफकत यकीनन तेरे बच्चों पर कायम दायम रहे, यीशु के नाम में आमीन। दोस्तों, खुदा उनकी प्रस्तिश और उसकी ताज़ीम करते हैं कि वो भला है और उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त बनी रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मिलकर खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे, उसकी तारीफ़ करेंगे। और एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत गीत जो आज क्वायर हमारे साथ तैयार करके लाई है और हम क्वायर के साथ मिलकर एक बड़ा ही जानदार गीत गाएंगे, मेरे दुश्मन कितने हैं मुझको नहीं परवाह। और बहुत सारे लोगों को ये गीत आता भी है। सब मिलकर खुदा उनके नाम को मुबारक कहेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, ताली बजा के खुशी के साथ खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। ओवर टू क्वायर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ़ और उसकी सताइश करते हैं। दोस्तों, इस खूबसूरत
गीत के लिए, इस खूबसूरत हमदो सना के लिए जो हमने क्वायर के साथ मिलकर की, और यकीनन ईमान को ताज़ा कर देने वाला गीत, और खुदा की प्रस्तिश करते हैं इस बात के लिए, उसके नाम को इज्जत व जलाल है। और वक्त है कि हम खुदा के पाक कलाम की तरफ बढ़ें, और आज हमारे साथ शाहिद नज़ीर मौजूद हैं, और आज हम शाहिद के वसीले से खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। थैंक यू भाई साहब। हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से देखेंगे मरकज़ की इंजील उसका 8वां बाब और 34वीं आयत। फिर उसने भीड़ को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। खुदावंद के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। बेशक खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी ख़ास बरकत रहे, और हमारी ज़िंदगियों के लिए ये बरकत हमेशा कायम रहे। आइए चंद लम्हों के लिए अपने सिरों को खुदा के हुज़ूर झुकाएं और अपने जहान की तनवीर के लिए खुदा से मुल्तजी हों। बुजुर्ग रहीम कादर मुतलक, आसमान ज़मीन के बनाने वाले ज़िंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं, और खुदा तो जो हिकमत और दनाई का सरचश्मा है, खुदा अजीम, हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू अपनी हिकमत और दानाई से हम सबों को आरास्ता कर, ताकि तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें और बरकत पाएँ, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, खुदा की तारीफ़ हो। और दोस्तों, आपने अभी खुदा यीशु मसीह के ज़बान मुबारका से अदा किया गया बड़ा ही ज़बरदस्त कॉल सुना है कि अगर जो कोई तुम में मेरे पीछे आना चाहे वो क्या करे, अपनी खुदी का इनकार करे, अपनी सलीब उठाए और फिर मेरे पीछे हो ले। और तकरीबन 2018 की बात है कि थाईलैंड में चंद नौजवान लड़के थे जो एक गार में फंस गए, और जिस वक्त वो उस गार में फंसे और उनको वहाँ पर फंसे हुए काफ़ी दिन गुजर गए, और जिस तरह से दिन गुजरते जा रहे थे उनके रेस्क्यू का जो वक्त था वो यकीनन कम होता चला जा रहा था, और इंतहाई वीक और इंतहाई लागर हालत में वो हो गए। और तब गवर्नमेंट ने एक रेस्क्यू मिशन जो है वो प्लान किया, और उसमें ऐसे चंद लोगों का चुनाव किया गया जो बहुत ही प्रोफेशनल किस्म के लोग थे अपनी फील्ड में। और गवर्नमेंट ने उनको ये बता दिया कि भाई आपको जिस मिशन पर भेजा जा रहा है ये मिशन इंतहाई डेंजरस है, ख़तरनाक है, नामुमकिन समझ लें, और अगर आप लोगों में से कोई वापस जाना चाहता है तो वो ज़रूर जा सकता है। और उस मिशन में कोई शख्स भी वापस जाने के लिए तैयार नहीं था, और वो टीम जो तैयार की गई रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उसको रवाना कर दिया गया, और वो जंगल में पहुंचाई गई, और वहाँ वो उस गार की तलाश करते हुए उस मुकाम पर पहुंच गए जहाँ पर वो लड़के फंसे हुए थे। और दोस्तों, फिर क्या होता है कि एक अनयूजुअल सिचुएशन क्रिएट होती है, और अनयूजुअल सिचुएशन क्या थी कि उन हाईली ट्रेंड और हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स में एक ऐसा शख्स जो उनको लीड कर रहा था, वो शख्स उन लड़कों को बचाते हुए, उस रेस्क्यू ऑपरेशन को करते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठा और हलाक हो गया। गर्ज के वो ऑपरेशन तो कामयाब हुआ, और वो नौजवान जो उस गार में फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन जो उन सब लोगों का और उस टीम का लीडर था वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। और इसी तरह से जब उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर की गई तो कहा क्या गया कि इस शख्स को भी ये बात कही गई थी कि अगर तुम वापस जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन उसने जाने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसके दिल में अपने मुल्क के लिए जो जज्बा मौजूद था और जो जिम्मेदारी उसके तई डाली गई थी, उस जिम्मेदारी से वो ओहदा बरा नहीं होना चाहता था। बैन इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपने शागिर्दों को एक बड़ी ही अहम बात की तरफ उनकी तवज्जो दिलाई और उनको ये समझाना शुरू किया कि तुम में से जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी खुदी का इनकार करे, अपनी सलीब उठाए और फिर मेरे पीछे हो ले। मतलब क्या था कहने का कि मेरे पीछे आना यानी मसीह के पीछे चलना। मसीह ने पहले ही ये बात अपने शागिर्दों को समझा दी कि ये फूलों की सेज नहीं है,
यकीनन तुम्हें बहुत सारी मुश्किलात उठाना पड़ेंगी, बहुत सारे ईज़ा रसानी में से गुजरना पड़ेगा, दुख उठाने पड़ेंगे। और दोस्तों खास तौर पर पतरस के लिए तो ये यीशु के पीछे आना जो है, शदीद मुश्किलात का इशारा पतरस को पहले ही दे दिया गया। और गर्ज के खुदावन यीशु ने पहले ही अपने शागिर्दों को यह समझा दिया कि अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो जहन में रखो, याद रखो कि मेरे पीछे आने का मकसद क्या है, कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप इल्म इलाहियात के चंद मसाइल से आगाही हासिल करेंगे या बड़ी सादा और सिंपल सी लाइफ गुजार कर अपनी जिंदगी बसर करके जहाने फानी से कूच कर जाएंगे। बल्कि हकीकत में क्या है कि खुदावन यीशु मसीह ने जिस काम के लिए उनको मुकर्रर किया वो क्या थी, और वो क्या था, और खुदावन ने उनके लिए जो चीज ठहराई वो क्या थी, जो जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाली गई वो क्या थी, कि हकीकत में उन्हें यीशु के जिंदा गवाह ठहरना है और कलाम खुदा की मुनादी बिला खौफो खतर करते जाना है। और बाइबली तारीख, रोमी तारीख और दुनियावी तारीख ये बात बयान करती है कि जब उन शागिर्दों ने मसीह की राह पर चलने की ठान ली और जब वो शागिर्द यीशु की राह पर चले तो मुश्किलात के पहाड़ उन पर तोड़े गए, ईज़ा रसानी का वो शिकार हुए और सिवाय मुकद्दस यूहन्ना रसूल के तमाम शागिर्द जो हैं बारी बारी शदीद अजियत देकर शहीद किए गए। लेकिन दोस्तों क्या वो अपनी राह से फिरे? क्या उन्होंने मसीह के नाम का इनकार किया? हरगिज नहीं, बल्कि वो यीशु के नाम में कायम रहे और दुख उठाते हुए शहीद हो गए, लेकिन अपने उस मुकाम से और अपनी उस बुलाहट से और अपने उस शागिर्दियत से वो हरगिज पीछे नहीं हटे। और आज मेरे दोस्तों याद रखिए कि खुदावंद यीशु मसीह आज हमें भी ऐसी ही कॉलिंग देता है। और ख़ास तौर पर अगर हम यहूदी रवायत को देखें तो यहूदी रवायत के मुताबिक कहा यह जाता था कि जहां आप लोगों का उस्ताद जाए, कुछ भी सोचे समझे बगैर अपने उस्ताद को फॉलो करते रहो, उसके पीछे चलते रहो। और एक कहावत जो यहूदियों में मशहूर हुई उस्ताद के हवाले से, और उस्ताद के पीछे चलने वाले शागिर्दों के बारे में यह कहा गया कि खुदा तुम्हें तुम्हारे उस्ताद के कदमों की धूल में महफूज रखे। ओए होए, कैसी बड़ी बात है, कितनी बड़ी, अगर हम इसको सोचने की कोशिश करें तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है कि खुदा तुम्हारे उस्ताद के कदमों की धूल में तुम्हें महफूज रखे। और दोस्तों ये है रब्बी का दर्जा, यह है रहनुमा का दर्जा, यह है उस्ताद की फजीलत। और शागिर्दों को अगर देखें तो वो इसी फजीलत को कायम रखते हुए अपने मसीहा की रहनुमाई में आगे बढ़ते चले गए और हत्ता के शहादत को उन्होंने अपने गले से लगा लिया, लेकिन यीशु के नाम का इनकार हरगिज़ ना किया। और याद रखिए कि बहैसियत मसीह के पैरोकार और ईमानदार यानी बिलीवर्स, ये हम सबों का भी फरीजा है कि जिस मकसद के लिए मसीह ने हमें बुलाया है, अपनी उस शागिर्दियत को पहचानते हुए हालात से टकराने का हौसला हमारे अंदर होना चाहिए। क्योंकि याद रखें कि जब हम मसीह की राह पर चलते हैं जो कि सुकड़ी हुई राह है, तो दोस्तों उसमें मुश्किलात का आना एक फितरी अमल है। और खुदा के एक बहुत बड़े खादिम बॉनहोफर ने अपनी एक किताब द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप में ये बात तहरीर की, और उसने शागिर्दों के हवाले से ये बयान दिया कि शागिर्दों ने मसीह की राह में शदीद दुख उठाए और तकलीफों से गुजरे, ईज़ा रसानी बर्दाश्त की, लेकिन वो अपने रहनुमा पर फोकस रखते हुए बढ़ते ही चले गए और हत्ता के वो अपने उस्ताद के कदमों की धूल को अपने जिस्मों और अपने चेहरों पर सजाते हुए इस जहान फानी से रुखसत हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। यह है असल में शागिर्दियत का मतलब, यह है असल में यीशु के पैरोकार होने के मानी। और आज दोस्तों याद रखिए कि जब हम मसीह के पैरोकार हैं तो कभी भी अपने मुकाम से ना हटें, हक को हक, सच को सच
और बातिल को बातिल कहने का हौसला हमें हमेशा कायम रहना चाहिए, क्योंकि जब हमारा कलाम हाँ हाँ और नहीं नहीं में होगा तो ही खुदा उनका जलाल हम पर जाहिर होगा। और याद रखें कि हालात व वाक़यात जैसे भी क्यों ना हो, वक्त कितना भी कठिन क्यों ना हो, कभी खुद को अकेला महसूस ना करें, क्योंकि अगर तूफानों में मसीह अपने शागिर्दों तक पहुंच सकता है, अगर वो झील के बिफरे हुए पानी पर चलते हुए अपने शागिर्दों को रेस्क्यू करने के लिए जा सकता है, तो वो आज मेरे और आपके साथ भी लम्हा लम्हा मौजूद रहता है। खुदावन की तारीफ हो। और आज दोस्तों इस बात को समझ लें कि हालात व वाक़यात कैसे भी क्यों ना हो, हमें अपने खुदावन का दामन कभी नहीं छोड़ना और कभी पीछे कदम नहीं हटाने। खुदावन इस ख्याल के वसीले से आपको बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावन के हुज़ूर झुकाएं और दुआ करें। परवरदिगार आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू कुदरत, इज्जत, ताकत, हशमत और बुजुर्गी का खुदा है। तू खुदा अज़ीम व बरहक है और खुदावन तुझसे इल्तिजा है कि खुदावन तू हमें ये तौफीक दे कि हम हालात के थपेड़ों का सामना करते हुए खुदावन तेरे नाम के गवाह बनकर अपनी ज़िंदगी बसर करें और तेरे कलाम की मुनादी करते रहें, यीशु के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हम माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने वाले ऑनलाइन व्यूवर्स के साथ होता रहे, आमीन आमीन आमीन। खुदा उनकी तारीफ़ और उसकी हम्द हो। और दोस्तों जाने से कबल मैं ये गुजारिश फिर से दोहराना चाहता हूँ कि ज़रूर मॉर्निंग डिवोशन को अपने दोस्त, अहबाब और पर्सनल कॉन्टेक्ट्स में जितने भी आपके अफराद मौजूद हैं उनके साथ शेयर करें। खुदा उनके कलाम के वसीले से बरकत पाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके साथ साथ कमेंट्स में अपनी आरा का ज़रूर इजहार करते रहा करें। खुदा आपको बरकत दे, आमीन।